नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर स्केल, स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो थर्मोमीटर की डेफिनेशन पहले भी आई थी और नई डेफिनेशन है वो वाली ज्यादा सही नहीं है, ये ज्यादा सूटेबल है। तो थर्मोमीटर की जो डेफिनेशन है वो आप ये वाली लिख लीजिएगा। कोई सिस्टम है, उसकी हॉटनेस यानी गर्मी की उसकी उष्णता, उसमें कितनी गर्मी है उसका बोध कराने के लिए एक नवीन भौतिक राशि जिसे ताप कहते हैं, ताप को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस संख्या के निर्धारण के लिए ताप का मापक्रम का होना आवश्यक है। तो वह उपकरण, ये यहां से भी लिख सकते हैं, वह उपकरण जिसमें ताप का मापक्रम उपयोग में लाया जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो वो डेफिनेशन लिख लो, जो आपकी इच्छा हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेम्परेचर थर्मोमीटर की बस डेफिनेशन यहीं पे आ जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि ताप को मापने के लिए अपन दो स्थिर बिंदुओं को चुनते हैं जिन्हें किसी भी समय सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो उदाहरण के तौर पर अपन क्या करते हैं, पानी के दो स्थिर बिंदु लेते हैं, एक तो उसका आइस पॉइंट जो कि 0 डिग्री पे होता है, एक स्टीम पॉइंट जो कि 100 डिग्री पे होता है, और इनके बीच में 100 बराबर भागों में इसको बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग जो होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं, जो कि ताप का मात्रक होता है। ताप को सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में मापते हैं, जो जो 100 भाग कर रहे हैं उसमें। तो ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा थर्मोमीटर ये वाला यूज करते हैं। अब होता क्या है कि ये कैसे पता चलता है हमें टेम्परेचर बढ़ता घटता क्यों है? एक्चुअली हीट के कारण। जब हमारा जो थर्मोमीटर होगा उसे हम ठंडी या गर्म जगह रखेंगे तो ठंडी जगह क्या होगा, कम हीट होगी, गर्म जगह क्या होगा, ज्यादा हीट होगी। तो हीट के कारण किसी भी पदार्थ के बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कर लेंगे और वो प्रॉपर्टी वो होनी चाहिए जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में लीनियरली बढ़े, रैखिक रूप से बढ़े। तो मान लीजिए वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्स है। अगर एक्स जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ रही है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक्स प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अब ये एक्स जो है वो वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। तो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, टी इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स का जो वेरिएशन है वो ताप के साथ रैखिक है। अब हम क्या करेंगे, अगर एक तापमापी को किसी ज्ञात टेम्परेचर, ज्ञात तापमान वाले निकाय में रखेंगे, यानी एक सिस्टम में रखेंगे जिसका टेम्परेचर हमें पता है और वो टेम्परेचर कितना है, T1 है। ठीक है, और उसने बाद ऊष्मीय साम्यावस्था में आ गया, उस निकाय का ताप उस वक्त जिसका हमने टेम्परेचर मेजर किया है T1, उस वक्त उसका वो जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू कितनी है, x1 है। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax1 हो जाएगा। अब ऊपर हमें मिला था T इज इक्वल टू ax और हमें अभी मिला है T1 इज इक्वल टू ax1। a तो कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा, इन दोनों को डिवाइड करो तो T अपॉन T1 इज इक्वल टू x अपॉन x1। यहां से T की वैल्यू निकालेंगे तो T1 x अपॉन x1 आ जाएगा। तो अगर अपन को अज्ञात ताप T ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरे निकाय का तापमान ज्ञात होना जरूरी है, जरूरी पड़ेगा बिल्कुल। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड निकाय चुन लेते हैं जिसका टेम्परेचर हमें हमेशा पता हो। और हमें ये जो टेम्परेचर है, उदाहरण के लिए जैसे पानी का ट्रिपल पॉइंट, पानी का ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है, जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं, बर्फ, पानी और स्टीम, साम्य अवस्था में होती है, उसको हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर T1 हमें एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पता होना चाहिए और वो हम किसको मानते हैं, पानी के ट्रिपल पॉइंट को मानते हैं, जो कि 4.58 mm प्रेशर पे 273.16 होता है, ये अपन लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो पानी का ट्रिपल पॉइंट है उसके संगत यानी उस टेम्परेचर पे जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू मान लीजिए एक्स टीआर है। एक्स तो वो प्रॉपर्टी की वजह से ले रहे हैं, टीआर मतलब ट्रिपल पॉइंट, और वहां पर जो टेम्परेचर है वो हमें पता ही है 273। तो उस T1 बोल दो या उसको TTR बोल दो, इसकी वैल्यू कितनी है 273.16। ठीक है, और इस पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी हमारे पास XTR, उसको x1 की जगह XTR ले लेंगे। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास जहां T1 है वहां तो क्या रखेंगे 273.16। ठीक है, और x1 क्या रखेंगे XTR, और अननोन x हमें पता नहीं है और t हमें पता नहीं है, तो इक्वेशन 3 हमें यहां पर मिल जाएगा। करेक्ट। अब इस समीकरण द्वारा जो टेम्परेचर मेजर होगा वो केल्विन में होगा। ठीक है,
और केल्विन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ पे बेस्ड होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर डाल रखे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया होता है क्योंकि मैंने पहले वो पढ़ा दिया था। एनीवेज, अब हमें ये जनरल एक टेम्परेचर थर्मोमीटर का जनरल फिजिक्स हो गया, जनरल मैथ्स हो गया। अब होता क्या है कि इस समीकरण में हमने ये बता दिया कि प्रॉपर्टी जो है एक्स लेंगे। अब अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, तो इन सिद्धांतों के आधार पर बहुत सारे थर्मोमीटर की रचना की गई है, जिसमें से कुछ टाइप के अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो आता है लिक्विड थर्मोमीटर। ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर में क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ जो प्रॉपर्टी चेंज होती है वो प्रॉपर्टी कौन सी लेते हैं, आयतन लेते हैं। ठीक है, अब आयतन ले रहे हैं, लिक्विड लेंगे तो लिक्विड के फॉर्म में क्या क्या लेंगे, लिक्विड के फॉर्म में हम लेते हैं कई बार तो पारा, मतलब मरकरी जो होता है उसका लिक्विड फॉर्म, कई बार वो लिक्विड एल्कोहल होता है। ठीक है, और इनकी जो रेंज होती है वो -30 डिग्री से 350 डिग्री तक ही माप सकते हैं, इसके अलावा नहीं। दूसरा होता है गैस थर्मोमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो मटेरियल लेंगे वो गैस लेंगे और टेम्परेचर के साथ साथ उसका आयतन और दाब दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो गैस तापमापी दो टाइप के हो गए, एक आयतन वाला प्रॉपर्टी ले लेंगे और एक प्रेशर वाला ले लेंगे। तो एक लेंगे प्रेशर वाला टेम्परेचर, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉरी नियत दाब, नियत दाब के अंदर क्या होता है, प्रेशर को तो हम रखेंगे कांस्टेंट, और जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे उसका आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सब गैसों के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट, आयतन प्रसार गुणांक, जो कि आपने 11th-12th के अंदर केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ा होगा, और इसकी वैल्यू होती है 1/273। ठीक है, अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कोई गैस लेते हैं और उसका आयतन V0 और VT है, V0 और VT है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए VT और V0 में एक रिलेशन होता है, V0 1 प्लस अल्फा टी, और इसका डेरिवेशन आई थिंक 11th-12th की एनसीईआरटी में है, तो आप वहां से इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, अभी मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। तो VT जो होगा वो आपका V0 1 प्लस अल्फा टी होगा। अल्फा यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 1/273, सारी गैसेस के लिए यही होती है। अब यहाँ पर अपन अल्फा की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो VT इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, V0 1 प्लस अल्फा टी है तो T/273। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 273, और यहाँ पे आ जाएगा 273 प्लस T, और साथ में क्या आ जाएगा, V0, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस 273 प्लस टी को हम कैपिटल T बोल देते हैं, तो T जो है 273 प्लस टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। इसी तरह से अगर नियत आयतन तापमापी की बात करें तो सेम चीज अपन क्या करेंगे, इस बार अपन आयतन को नियत कर देंगे और टेम्परेचर के साथ में प्रेशर में चेंज को यूज करेंगे, तो चार्ल्स का लॉ लग जाएगा। प्रेशर भी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो चीज आपने V इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस अल्फा टी किया, सेम वैसा ही प्रेशर का होता है, P इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस बीटा टी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम कोफिशिएंट था वैसे यहाँ पे प्रेशर कोफिशिएंट हो जाएगा, और अगेन इसकी वैल्यू भी जो बीटा है वो कितनी होती है, 1/273, तो यहाँ पर प्रेशर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, 0 डिग्री और 100 डिग्री पर, मान लीजिए 0 पर प्रेशर है P0 और 100 डिग्री पर प्रेशर है P100। ठीक है, और अननोन टेम्परेचर पे प्रेशर हमारा क्या है, PT। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे इस चीज के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, PT इज इक्वल्स टू हमें मिला था P0 1 प्लस T/273, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, P0 प्लस P0 T/273, और ये आ जाएगा इधर PT। इस P0 को इधर ले लो तो क्या मिल जाएगा, PT माइनस P0 इज इक्वल्स टू P0 T/273, और ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे मिली हुई है। तो PT माइनस P0 इज इक्वल्स टू P0 T/273। अब सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो प्रेशर है, जब T इज इक्वल्स टू 100 डिग्री है तो इस पर प्रेशर कितना है, 100, तो इसमें PT की जगह लिख लेते हैं P100, और टेम्परेचर यहाँ पे T है, T की जगह क्या लिखना पड़ेगा, फिर 100 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ये मिलेगा, राइट हैंड साइड में देखो P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
273 से 273 कैंसिल आउट हो जाएगा, T अपॉन 100 आ जाएगा, T अपॉन 100। हमें निकालना है अननोन टेम्परेचर T की वैल्यू, तो 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T इज इक्वल्स टू, हमें ये पता चल चुका है। तो अगर अननोन टेम्परेचर निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, तो अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं तो हमें पता है कि ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर इतना होता है, अगर उस पॉइंट पर प्रेशर PTR है ना, और अननोन टेम्परेचर T है और उस पर प्रेशर P है, तो अननोन टेम्परेचर स्मॉल t की जगह क्या लेंगे, कैपिटल T लेंगे। ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा कि जो प्रेशर था, प्रेशर जो है उसको क्या ले रहे हैं अपन, ओके यहाँ से ये मिसटाइप्ड है, दिस इज रॉन्ग, इसको वॉल्यूम की तरह सेम टू सेम कीजिए, सेम वॉल्यूम जैसा कीजिए। तो ये वॉल्यूम की तरह, वॉल्यूम जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक में वो गलत दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो आप एक्सप्लेनेशन ये इंग्लिश वाले से कर लीजिएगा, सेम टू सेम है जैसे वॉल्यूम का किया था कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा टी होगा। अल्फा की वैल्यू अपने पास 1/273 हो जाएगा, और यहाँ से पी टी निकालना है बिल्कुल वैसे ही जैसे वी टी निकाला था, करेक्ट। और 273 प्लस टी हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेना है अपन को, तो ट्रिपल पॉइंट का लेंगे, तो टी नोट अपने पास हो जाएगा 273, और पीटीआर अपने पास ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर हो जाएगा, तो पी नोट जो है उसकी जगह आ जाएगा पीटीआर, टी की जगह आ जाएगा टी एज इट इज, और टी नोट की जगह अपना आ जाएगा 273। तो ये अननोन प्रेशर अपने पास फॉर्मूला प्रेशर का आ गया है, सो डोंट गो विद दैट थिंग। और यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला डायरेक्टली वही मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ से टी का निकालो, देखो T इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला आया है वो डायरेक्टली देखो हिंदी में कहाँ लिखा हुआ है, इतना सब करने के बाद भी ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये यहाँ से ये डेरिवेशन, डोंट डू इट, कॉम्प्लिकेटेड है और बड़ा ही अजीब सा है, इससे बेटर डायरेक्टली यही फॉर्मूला आना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपका यहीं से आ रहा है। ये देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपका कहाँ आ रहा है, सीधा यहीं पे आ रहा है। तो सेम फॉर्मूला आ रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वाला कंसीडर कर लीजिए। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिखाना भूल गई, उनका खुद का शुरू से। स्केल ऑफ टेम्परेचर में आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बाकी सब चीजें आपको ये चीज नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, हिंदी मीडियम की बुक से ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्परेचर स्केल की डेफिनेशन आएगी, ठीक है, उसका कंसेप्ट आ जाएगा, तो ये फॉरेनहाइट वाला आप मत करना, इसमें आपको ये वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधे इस पे आ जाइए, यहाँ पर ये रहा फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और फिर यहां से आप डेरिवेशन कीजिए, और इसके बाद आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ जाएगा आपके पास। और आपके पास बहुत सही है कि प्रेशर वाला पार्ट आपको नहीं करना है, सॉरी प्रेशर वाला डेरिवेशन आपको हिंदी मीडियम वाला नहीं करना है। जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। सो इक्वेशन 3 तक आपका आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास थर्मोमीटर के जो टाइप्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये देख लीजिए आप, लिक्विड थर्मोमीटर है जो मैंने अभी बताया था, सेम ही है लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास। उसके बाद गैस थर्मोमीटर है, उसमें दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन है, हिंदी मीडियम वाली बुक में प्रेशर का बहुत कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, सो वो नहीं करना है। ये वॉल्यूम वाला हो जाएगा, और ये प्रेशर वाला हो जाएगा आपके पास में, सही है, सेम टू सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है अपना प्रेशर का पूरा। दैट्स इट। इसके बाद में आपके पास में इसकी लिमिटेशंस है, जो लिमिटेशंस आपके पास यहाँ आ जाएगा कि जो कांस्टेंट प्रेशर वाले होते हैं वो -200 से 1100 तक होते हैं, और इससे कम टेम्परेचर पर फिर हम हीलियम गैस का यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सबकी अपनी अपनी वही है। सो हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर हो गए, गैस थर्मोमीटर हो गए, एक होता है हमारे पास रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो इसमें प्लेटिनम तार का जो रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस को हम प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी यूज करनी है ना हमें, तो मटेरियल की। तो पहले हमने लिक्विड थर्मोमीटर लिया था, तो हमने उसके आयतन का यूज किया था, है ना, मरकरी का और एल्कोहल का। उसके बाद हमने गैस थर्मोमीटर लिया था, उसमें हमने गैस यूज करी थी, और उस गैस का वॉल्यूम और उसका प्रेशर उनका इस्तेमाल किया था। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, तो हमें कोई वायर लेना पड़ेगा, तो हम प्लेटिनम वायर लेते हैं और उसके रेजिस्टेंस का यूज करते हैं।
तो वही चीज है 0 T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रेजिस्टेंस R नोट और RT हो तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अगेन ये 11th-12th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यहाँ पर बीटा टी स्क्वायर को हम कंसीडर नहीं करें तो सेम वॉल्यूम और प्रेशर वाला हो जाता है, क्योंकि बीटा बहुत स्मॉल होता है इसलिए इसको 0 मान लेते हैं। तो RT इज इक्वल टू आपके पास R नोट 1 प्लस एल्फा टी होगा। और यूजिंग दिस इक्वेशन आपके पास सेम, या तो ये आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से नहीं करना है, सॉल्व करके करना है तो दो इक्वेशन बना लो। यहाँ से आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल्स टू आर नोट एल्फा टी हो जाएगा, तो आर नोट टी अपॉन 273 हो जाएगा। सिमिलरली आर 100 माइनस आर नोट कर लो तो टी की जगह 100 आ जाएगा, तो आर नोट इंटू 100 अपॉन 273 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आर नोट अपॉन 273 कैंसिल आउट हो जाएगा और टी यहाँ से निकल जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन में। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके पास यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास होते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स। सो आई होप मैंने आपको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का थ्योरी पढ़ा दिखा दिया है। हाँ, मैंने ये दिखा दिया था आपको और ये इसका डेरिवेशन भी आपने देख लिया है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये डेरिवेशन आप देख लीजिए, क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहे हैं इसलिए ये वाला नॉट इम्पोर्टेंट, बस यहाँ से यहाँ तक कि आपको एग्जाम में लिखना है। और ये लिखा हुआ जो है वो इंग्लिश वाले स्कैन में ज्यादा ढंग से दिख सकता है आपको। इसके बाद अपने पास आते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स। ये क्या होते हैं आपके पास, प्लीज ये लास्ट हो, नहीं नहीं अभी तो रेडिएशन थर्मोमीटर है, मैग्नेटिक थर्मोमीटर है, ओके 3 टाइप के थर्मोमीटर और पढ़ने हैं, सो सॉरी। बस ये 3 टाइप के खत्म करने के बाद ये टॉपिक लेक्चर खत्म कर देंगे। ये क्या होता है, ये देखो अपने पास सीबेक इफेक्ट पर आधारित होते हैं और सीबेक इफेक्ट आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा है पर फिर भी यहाँ पढ़ा देते हैं। होता है क्या है, डिफरेंट मेटल्स होती है दो, जैसे कॉपर और आयरन ले लिया, ठीक है, एंटीमनी और बिस्मथ ले लिया, ठीक है, यहाँ पर या फिर प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम प्लस आरएच आदि से बने 2 तारों को जंक्शन बना दिया जाता है, मतलब सिरों पर जोड़ दिया जाता है और एक जंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब 2 जंक्शन बन चुके हैं हमारे पास, कॉपर और आयरन को जब जोड़ेंगे, 2 वायर को मान लीजिए जोड़ लेते हैं अपने पास में, ठीक है, तो 2 जंक्शन बनने के बाद एक जंक्शन का दूसरी जंक्शन के, मतलब एक जंक्शन यहाँ पर बनना है, एक जंक्शन यहाँ पर बनेगा हमारे पास, तो एक जंक्शन को दूसरे जंक्शन के सापेक्ष अगर अलग टेम्परेचर पे रखा जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ताप विद्युत वाहक बल। सीबेक इफेक्ट आपने पढ़ा है 11th-12th में, सेम वही है। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है ये उतना ही होगा जितना इन दोनों जंक्शन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा बीच में पोटेंशियल जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक संधि को अगर अपन नियत ताप यानी कि 0 डिग्री पर रख लें और दूसरी संधि का ताप जो है चेंज कर करके अपन पोटेंशियल ड्रॉ कर लेते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू नोट कर लेते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे और दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और इस ग्राफ का उपयोग करके हम उस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये तो हमें टेबल से पता चल जाएगी, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसी विद्युत वाहक बल के करस्पॉन्डिंग अज्ञात ताप हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि ये बहुत अच्छे होते हैं, उपयोगी होते हैं, ऊष्माधारिता जो भी है, मतलब इंपॉर्टेंट ये कि ये कर क्या रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये कह रहा है कि जैसे जंक्शन आपने बनाया ना, एक वायर लिया दूसरा वायर जोड़ दिया, ये जंक्शन नंबर 1 है, ये जंक्शन नंबर 2 है, इसको रख लिया आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और इसका टेम्परेचर अपन ने कर लिया T1 और T2। T1 टेम्परेचर जब अपन ने देखा तो इस पे पोटेंशियल आया V1 और T2 पे देखा V2 और T3 पे देखा V3 और बाद में T वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट कर लिया, T वर्सेस V का या V वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट कर लिया। मान लो ग्राफ ऐसा है, जस्ट एग्जांपल, तो किसी भी V के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अपन को पता चल जाएगा। तो ग्राफ से अपन क्या कर सकते हैं, अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज किया था, क्योंकि T1 T2 हमें पता नहीं है, हमें पोटेंशियल्स पता है। अब देखो हमारे पास आता है रेडिएशन टेम्परेचर। 1 मिनट इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखा देती हूँ थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स क्या होते हैं। ये बस यही है, यूजिंग दिस ग्राफ इस ग्राफ को यूज करके अपन मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना रेडिएशन थर्मोमीटर। रेडिएशन में क्या होता है, ये तापमापी किसी सिस्टम या कोई हमने वो ले रखी है भट्टी, उसमें कोई सिस्टम है मान लीजिए, गर्म ऑब्जेक्ट है कोई, तो उससे रेडिएशन इमिट होती है।
और स्टीफन का नियम जो है, स्टीफन का नियम आप पढ़ेंगे थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में, या फिर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, उसमें स्टीफन का नियम पढ़ना, 11th-12th में पढ़ रखा होगा तो आई डोंट नो। तो स्टीफन के नियम का उपयोग करके, जो कि संपूर्ण विकिरण ऊर्जा के से ताप का मापन करता है, यानी कितने, जैसे जैसे अपन उस बॉडी का, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है ना, वहां पे उस पे बेस्ड है। तो उस बॉडी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके अंदर से रेडिएशन ज्यादा निकलती जाती है, तो उस रेडिएशन को मेजर करके, तो हमारे पास क्या होता है कि जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम होता है, उसका मानक लैंप से प्राप्त करके उसी भाग के स्पेक्ट्रम की तुलना करके ताप का मापन करते हैं। आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा इस एग्जाम में कि ये जो टेम्परेचर होते हैं किसी भी बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती है, उनके मेजरमेंट पर आधारित होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेडिएशन भी ज्यादा निकलती है, तो रेडिएशन को मेजर करके एक स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम से उसकी तुलना करके हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक थर्मोमीटर होता है। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है, इसका उपयोग करके अपन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दैट्स इट। तो रेडिएशन थर्मोमीटर हमारे पास आ जाएंगे ये, ठीक है। ओके, ये रेडिएशन थर्मोमीटर्स हैं, इसको पोज करके देख लीजिए आप। और ये मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स हैं। सो दिस इज इट, इट वाज ऑल अबाउट थर्मोमीटर्स कितने टाइप के होते हैं और वो सब हमारे पास फॉर्मूले में।